हेलो दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति बाइट पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हरियाली तीज की एक सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति बाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत एक ऐसा देश है जो त्योहारों की विविधता से भरा हुआ है, जहां देवी देवताओं की पूजा से जुड़े कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है हरतालिका तीज, जिसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं और अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पर हुआ था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव की अनंत भक्त थी और उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा से उन्होंने 12 वर्षों तक गंगा नदी के किनारे कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अन्न का भी त्याग किया और केवल पेड़ों के पत्तों का सेवन करते हुए आंधी तूफान जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया। उनकी तपस्या से उनके पिता हिमालय बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन नारद मुनि उनके महल में आए और राजा हिमालय को बताया कि भगवान विष्णु ने आपकी पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा है। यह सुनकर राजा हिमालय अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे अत्यधिक दुखी हो गई। उनकी सखी ने जब उनसे इस उदासी का कारण पूछा तो माता पार्वती ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में मान लिया है। यह सुनकर उनकी सखी ने कहा कि यदि तुमने शिव जी को अपने हृदय से पति मान लिया है तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ तुम शांति से साधना कर सको और तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी न पाएं। उनकी सखी उन्हें एक जंगल में ले गई, जहाँ माता पार्वती ने एक गुफा में नदी के किनारे कठोर तपस्या प्रारंभ की। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगा और वे माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहती हो मांग लो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि मैंने बचपन से ही आपको अपना सर्वस्व मान लिया है। भगवान शिव ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी दौरान राजा हिमालय अपने कुछ मंत्रियों के साथ माता पार्वती की खोज में वहां पहुंचे। माता पार्वती ने कहा, पिताजी, मैं तभी आपके साथ चलूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से कराएंगे, न कि भगवान विष्णु से। यह सुनकर राजा हिमालय ने उनकी बात मान ली और फिर धूमधाम से मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है और मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य भेजें। धन्यवाद।